जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी एक बारी फिर से जय गुरु जी। आप सबका इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी जो भी इस चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि महाराज की ब्लेसिंग्स आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। और एक चीज़ और आप संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज का संगत सत्संग जो है वो बहुत अद्भुत, अनूठा और प्यारा होने वाला है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सत्संग में आप लास्ट तक बने रहें। चलिए तो देर न करते हुए गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते हुए उनकी सत्संग, उनके महामंत्र से शुरू करेंगे। उनके महामंत्र में लीन होंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज हमारा कितनी तरह से कल्याण करते हैं। कुछ कल्याण तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुम्हें मैं पता भी नहीं चलने देता और तुम्हारे कल्याण हो जाते हैं, और कुछ कल्याण मैं तुम्हें बताकर करता हूँ, जिसे कि वो प्रैक्टिकल अपने आप को गुरु बताते थे संगत जी। और संगत को बोलते थे कि खड़े होके अपने जो एक्सपीरियंस हैं, जो मैंने कल्याण किए हैं, वो सारी संगत को सुनाओ, जिससे कि हम सबका भरोसा गुरु जी पर और बढ़े। संगत जी, वैसे तो हमारे गुरु जी हमारे असाध्य रोग तक ख़त्म कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे गुरु जी हमारे लिए यमराज तक से लड़ पड़ते हैं। यमराज तक के, हमारे और यमराज के बीच में खड़े हो जाते हैं हमारे गुरुजी। तो संगत जी, ऐसा कौन कर सकता है? ऐसे सिर्फ महाशिव कर सकते हैं। इसीलिए गुरुजी बार बार हमें ये एग्जाम्पल देते हैं और देते रहे शुरू से कि मेरा अगर तुमने एक बार हाथ पकड़ लिया है तो तुम्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ संगत है, या नहीं भी होगी या होगी, कि फिर भी हम लोग दर दर भटकते हैं। जरा सी हमें प्रॉब्लम आ जाती है तो हम सोचते हैं यहाँ से नहीं तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ नहीं तो यहाँ चले जाते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ने हमेशा बोला कि अगर एक बार यहाँ आ गए हो तो यहीं पर रहो। उनके शब्द गुरबानी में भी है, थिर कर बैसो। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है संगत जी। तो आज जो सत्संग आप लोगों के साथ साझा करूँगी, शेयर करूँगी, वो इसी से रिलेटेड है कि किस तरह से गुरुजी महाराज यमराज और संगत के बीच में आकर खड़े हो गए। और संगत जी, हमें तभी इस चीज़ को हम मानते हैं, हम विश्वास करते हैं, जब तक कि हम दूसरे जिसके साथ ये हुआ हो और उसके मुंह से ना सुन लें। इसीलिए हमारे गुरुजी हमें सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये कलयुग है। और कलयुग में वो खुद कहते थे कि इतनी जल्दी कोई विश्वास करता है? अगर मैं, एक ओल्ड संगत आंटी को गुरुजी ने कहा था, अगर मैं तुझे बोलूँ कि यहाँ से कोई आदमी जा रहा है और मैं इसको बोलूँ कि ये रब है, तो क्या तू मान लेगी? तो आंटी ने भी बोला था नहीं। तो इसीलिए संगत जी, गुरुजी हमें सब कुछ करके दिखाते थे। तो देर ना करते हुए मैं आपके साथ 2 सत्संग हैं जो मैं ये शेयर करूँगी कि किस तरह गुरुजी महाराज यमराज से भी लड़ पड़े अपने भगत को बचाने के लिए। तो संगत जी, ये बात एम्पायर स्टेट की है। एम्पायर स्टेट में सत्संग चल रहा था, संगत बैठी हुई थी और गुरुजी महाराज भी बैठे हुए थे। और एक अंकल आंटी जिन्हें पैरों की प्रॉब्लम थी, अंकल को, कि वो नीचे नहीं बैठ सकते थे चौकड़ी मार के, तो वो सीढ़ियों में बैठे हुए थे अंपायर स्टेट की। और अचानक से उनके ऊपर बहुत बड़ा गमला गिर जाता है अंकल के सिर पर, और उनके सिर में काफ़ी चोट लग जाती है। अंकल गिर जाते हैं, लेकिन सारी संगत ये देखकर हैरान हो जाती है कि सब कुछ देखते हुए भी गुरुजी महाराज कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे हैं और सिर्फ वहाँ से बैठकर देख रहे हैं कि मतलब मेरी संगत के साथ ऐसा हो गया है। और सारी संगत थोड़ी शॉक थी कि मतलब गुरुजी के होते हुए ऐसा कैसा हो रहा है। लेकिन कुछ संगत ने फिर एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करा और अंकल को एम्स में लेकर गए। और वहाँ पे जाके डॉक्टर ने जब उनका सारा चेकअप किया तो उन्होंने बोला कोई ज़्यादा चोट नहीं है, अंदरूनी ऐसी कोई चोट नहीं है, और उन्होंने फर्स्ट एड करके उनको वापस भेज दिया। तो अंकल को कोई इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। और जब नेक्स्ट डे अंकल आंटी दोबारा से एम्पायर स्टेट आए गुरुजी के पास, तब गुरुजी ने आंटी को बोला, जो उन अंकल की आंटी थी, कि आंटी खड़े होके 10 कल की हुआ था। देखिए संगत जी, मुझे इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती है। मेरा बहुत मन करता है कि गुरुजी जैसे बोलते थे, और गुरुजी पंजाबी में बोलते थे, लेकिन हाँ, मैं उनको कॉपी नहीं कर सकती।
इसलिए मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी से और संगत जी आपसे भी मैं माफ़ी माँगना चाहूँगी। तो गुरुजी ने आंटी को बोला कि आंटी खड़े होके दस कि कल की हुआ था। तो आंटी ने बोला कि मैं और मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं हम बैठे हुए थे और तभी यमराज आए और मेरे अंकल को ले जाने लगे और गुरुजी वहाँ पे बैठे हुए थे और गुरुजी वो वहीं बैठे रहे और उनमें से ही एक और गुरुजी निकल के यहाँ पर आए, यानी कि जो और संगत थी, उनको तो गुरुजी वहाँ पे बैठे हुए दिख रहे थे, लेकिन गुरुजी में से ही एक गुरुजी और निकल कर और यमराज के पास आए और उन्होंने बोला कि मैं ये मेरा भगत है और मैं इसको ले जाने नहीं दूँगा। लेकिन यमराज ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आज इनको ले जाना है, आज इनका वक़्त आ गया है और इनकी आज मौत निश्चित है, तो इसलिए मैं इनको लेके ही जाऊँगा। लेकिन गुरुजी ने बोला नहीं, ये मेरा भगत है और आज किसी कीमत पर भी मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूँगा। तो जब यमराज ने देखा कि गुरुजी मतलब नहीं मान रहे हैं उनको ले जाने के लिए, तो उनको थोड़ा यमराज को भी गुस्सा आया और जाते हुए उन्होंने जो एक वहाँ पे गमला रखा हुआ था, वो इतना तेज़ गिराया कि गुस्से में कि वो अंकल के सिर पर गिर गया और अंकल को चोट लग गई। तो ये आंटी मतलब देखिए किसी संगत को ये नहीं देखा, लेकिन गुरुजी को पता था कि किसी को ऐसे विश्वास नहीं होगा, इसलिए सिर्फ उन्होंने उनकी आंटी को ये सब दिखाया, ये दृष्टांत, और आंटी ने खड़े होके ये सत्संग सुनाया कि किस तरह से गुरुजी महाराज यमराज से भी लड़ पड़े और उन्होंने एक छोटी सी चोट में ही, सिर्फ वो भी इसलिए कि यमराज को गुस्सा आ गया और उन्होंने जाते हुए वो गमला गिरा दिया और गुरुजी ने अपने भगत की जान बचा ली उस दिन। तो जय गुरुजी। संगत जी देखिए, ऐसे तो हम बहुत सारे सुनते हैं कि कोई अंकल आंटी, हमें जो ओल्ड संगत है, ये भी ओल्ड संगत आंटी का ही मैं अंकल का सत्संग आपको सुना रही हूँ। जैसे वो बताते हैं कि हाँ, हमें तो मृत घोषित कर दिया था और हमें मतलब गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी। तो ऐसे हम बहुत सारे सत्संग सुनते हैं जिनसे हमें पता चलता है हमारे गुरुजी महाराज जो हैं वो महाशिव हैं। इसी ऐसा ही एक सत्संग और मैं आपसे साझा करूँगी, जिसमें एक आंटी बता रही हैं, एक ओल्ड संगत आंटी बता रही हैं कि ये चंडीगढ़ की बात है और वहाँ पे एक सेवादार थे, उनका नाम शायद था नवराज अंकल। तो उस दिन उनको अंकल को बहुत नींद आ रही थी और उनकी आंखें उनसे खुल नहीं रही थी, शायद सेवा करते हुए वो थक गए होंगे तो वो सोना चाह रहे थे। लेकिन गुरुजी उनको उस दिन सोने के लिए मना कर रहे थे। वो बोल रहे थे नहीं, तुझे सोना नहीं है, तू सेवा कर, तू ये कर, पर तुझे सोना नहीं है। तो वो जो आंटी ये सत्संग सुना रही हैं वो बोलती हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब उसको इतनी नींद आ रही है, उससे आँखें नहीं खुल रही हैं और गुरुजी हैं कि उसको सोने नहीं दे रहे। तो ये सब देख के आंटी जब अपने घर जाती हैं और सो जाती हैं तो उनको ड्रीम में गुरुजी दर्शन देते हैं और ड्रीम में गुरुजी उनको दिखाते हैं कि गुरुजी परलोक में बैठे हुए हैं और जितनी भी संगत मतलब ये लाइफ छोड़ के परलोक में जा चुकी हैं, यानी कि सब जो गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं इस जीवन को छोड़ के, वो सब वहाँ पे संगत दिखती है। और तो और आंटी कहती हैं कि उन्हें उनकी मम्मी भी दिखाई देती है, कि उनकी मम्मी भी वहाँ पे बैठी हुई हैं और काफ़ी सारी संगत वहाँ पे बैठी हुई है जो कि अब जीवित नहीं है और गुरुजी महाराज भी वहाँ पे गद्दी में बैठे हुए हैं। तो यानी कि वो परलोक में भी गुरुजी की एक संगत है। तो संगत जी आंटी बोलती हैं कि जिस अंकल को गुरुजी सोने के लिए मना कर रहे थे, नवराज अंकल को, आंटी सपने में देखती हैं कि नवराज अंकल बाल्टी दूध की बाल्टी लिए हुए वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो आंटी समझ गई कि अगर आज नवराज अंकल सो जाते तो शायद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। इसलिए संगत जी गुरुजी उनको सोने नहीं दे रहे थे, लेकिन आंटी के मन में ये डाउट हो रहा था कि क्यों गुरुजी उनको परेशान कर रहे हैं, क्यों सोने नहीं दे रहे। तो गुरुजी ने ड्रीम में आके आंटी को बताया कि मैं क्यों उनको सोने नहीं दे रहा था। इसलिए संगत जी बहुत सारे चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमारे गुरुजी महाराज हमारा कल्याण कर देते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलने देते। और इससे हमें पता चलता है संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज महाशिव है, एक वही हैं जो हमें लाइफ दे सकते हैं। और गुरुजी खुद से कहते भी थे कि इस युग में कौन ऐसा गुरु है जो तुम्हें लाइफ ब्लेस कर देता है, तुम्हारी पेनक्रियास ठीक कर देता है, कैंसर ठीक कर देता है, जिन्हें बच्चे नहीं हो सकते उनको बच्चा दे देता है। तो इसलिए संगत जी हमें गुरुजी महाराज हर पल हर क्षण शुक्राना करना चाहिए। हम और कर ही क्या सकते हैं संगत जी, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमें तो हर पल बस अपने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, हमारा हाथ पकड़ा और हमारे हर दुख सुख में वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। और संगत जी मैं सही बताऊँ, ये हर एक का, हर संगत का
पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा। और गुरुजी महाराज हमेशा बोलते भी थे कि जब कोई काम नहीं आएगा तो ये संगत तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि ये तुम्हारा असली परिवार है। और ये सही बात है संगत जी कि हमारे खुद के परिवार के लोग, हमारे रिलेटिव्स, जिनसे हम बहुत उम्मीदें करते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, वो सही में हमारे काम नहीं आते, जो कि हमारा संगत परिवार हमारे काम आ जाता है। और हमारे गुरुजी महाराज तो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। चाहे दुनिया में सब आपका साथ छोड़ दें, लेकिन गुरुजी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये 100% सही बात है संगत जी। हम उनका हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने जब एक बार हमारा हाथ पकड़ लिया, तो हम छोड़ना भी चाहें तो भी गुरुजी हमें नहीं छोड़ेंगे कि अब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है तो बस तेरे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है। तो संगत जी बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी कि हर पल गुरुजी का शुक्राना कीजिए। और अगर हमारी कोई विशेष पूरी नहीं होती, हमारी कोई अरदास स्वीकार नहीं होती, तो वो शायद इसलिए नहीं हो रही कि गुरुजी महाराज को पता है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, हमारे लिए क्या बेटर और ऑप्शंस खुले हुए हैं। लेकिन हम उसी पे ही वो होते हैं कि हाय हमारा ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ, गुरुजी महाराज हमारा क्यों नहीं कर रहे। तो संगत जी जब सही समय आता है, क्योंकि समय हमारा गुरुजी ही निश्चित करते हैं, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता उस दीवार के पीछे क्या है, वो हमारे गुरुजी महाराज ही जानते हैं। तो संगत जी बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको लाइफ विद गुरुजी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ आपके एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बस अंत में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी।